पेट्रोल फिर महंगा हो चुका है, डीजल फिर महंगा हो चुका है। इस हफ्ते में एक नहीं दो बार प्राइसिंग बढ़ चुकी है पेट्रोल और डीजल की। अब ज़रा सोचिए, हर बार पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग बढ़ती है और आम आदमी के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो वो गाड़ी कम चलाए या पेट्रोल और डीजल के ऊपर ज़्यादा खर्च करे। लेकिन क्या कोई तीसरा रास्ता भी है? कोई ऐसा तीसरा रास्ता जहां बढ़ती तेल कीमतों का असर आपके ऊपर ना पड़े? और यही रीज़न है कि आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी कार की तरफ देख रही है। और एक ये भी रीज़न होगा कि इलेक्ट्रिक कार आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति बन के उभरेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईवी कारें इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं, पेट्रोल और डीजल के साथ उनकी तुलना, सरकारें ईवी कार को क्यों सपोर्ट कर रही हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ चुका है, ईवी के फ़ायदे और साथ ही साथ चुनौतियाँ, और लास्ट में जानेंगे क्या ईवी कार को खरीदने का समय आ गया है। पिछले कई सालों से पेट्रोल और डीजल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं और अब हालत ऐसे हो चुके हैं कि इसी हफ्ते में दो बार प्राइसिंग बढ़ चुकी है। एक बार 3 रुपये के आसपास, एक बार 90 पैसे के आसपास। और इसके पीछे कई कारण हैं: ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और साथ ही साथ हैवी टैक्सेस। और इसका असर सीधा आम आदमी की ज़िंदगी पे पड़ रहा है। ऑफिस आने जाने का खर्च बढ़ रहा है, ट्रैवल महंगा हो रहा है, कैब और डिलीवरी चार्जेस बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ घर का बजट तो हिल ही रहा है। एक आम आदमी हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ फ्यूल प्राइस पे खर्च करता है। अब यहाँ ईवी की बात करते हैं, क्योंकि ईवी को चार्ज करना पेट्रोल और डीजल भरवाने से काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और कई रिपोर्ट्स के अगर हम बात करें तो उसके अंदर बताया गया है कि ईवी कार 60 से लेकर 80% सस्ती पड़ती है आपकी आइस कार से, यानी एक लंबे समय में एक बड़ी बचत हो सकती है। कुछ सालों पहले ईवी को एक भविष्य की टेक्नोलॉजी मानते थे, लेकिन आज वो भविष्य आ चुका है, अब वो वर्तमान बन चुका है। दुनिया भर में ईवी सेल्स लगातार बढ़ रही हैं। चाइना, यूरोप, अमेरिका और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी नेपाल के अंदर भी लाखों ईवी लगातार बिक रही हैं। और अब जाकर भारत में भी ईवी की मार्केट लगातार बढ़नी शुरू हो चुकी है। बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला, टाटा, महिंद्रा, ह्युंडई, किया की टेक्नोलॉजी के ऊपर अरबों रुपए निवेश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है आने वाला समय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है। और यहाँ तक कि सरकारें भी ईवी कार्स को बढ़ावा दे रही हैं और उसमें आपकी हेल्प भी कर रही हैं, जैसे सब्सिडी में, टैक्स बेनिफिट्स के अंदर, कम रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स में आपको हेल्प मिल रही है। इवन यहाँ तक कि ईवी कार्स पे कई जगह टोल टैक्स भी फ्री है। यानी पूरी दुनिया धीरे धीरे ही सही लेकिन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, मान लीजिए आपकी पेट्रोल कार 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। आज के बढ़ते पेट्रोल दामों की वजह से आपका रोज का कम्यूटिंग बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और एक ईवी को चार्ज करने का खर्च पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसके अलावा ईवी के अंदर और क्या फ़ायदे हैं, आपकी सर्विस कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम है, इंजन ऑयल चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम है और मेंटेनेंस भी आइस कार की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी कि ईवी लंबे समय में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा के दे सकती है। हालांकि ईवी कार शुरुआत में थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में रनिंग कॉस्ट उस अमाउंट को काफ़ी कम करके आपको पैसा बचा के दे देगा। पहले लोगों की सबसे बड़ी चिंता थी ईवी कार तो ले लोगे, चार्ज कहाँ करोगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से बदल चुकी है। हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन आ चुके हैं। आप निकलिए, आपको ढाबों पर, मॉल्स के अंदर, अपार्टमेंट में, कॉम्प्लेक्सेस में, कमर्शियल हब में आपको हर जगह ईवी चार्जर देखने को मिल जाएंगे। और अब जो नई ईवीज आ रही हैं उसके अंदर आप सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर ही 100 किलोमीटर्स की रेंज आराम से पा भी सकते हो। और अगर आपके घर में होम चार्जिंग है तो और ही बेटर। आप रात को अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगाओ और सुबह आपकी गाड़ी पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है। यानी कि बार बार पेट्रोल पंप पे भी भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं आइस व्हीकल की। ट्रेडिशनल जो हमारे व्हीकल हैं, पेट्रोल वाले, डीजल वाले, उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो पोल्यूशन बढ़ाता है, एयर क्वालिटी ख़राब करता है और यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज में भी योगदान देता है। जबकि ईवी कार्स ज़ीरो टेल पाइप एमिशंस देती हैं, यानी सड़कों पे चलते हुए कम से कम धुआं नहीं छोड़ती हैं। और यही रीज़न है कि सारी दुनिया की सरकारें ईवी कार को बढ़ावा दे रही हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने पेट्रोल और डीजल कार को फ्यूचर में बिल्कुल बंद करने का टारगेट भी ले लिया है। और एक ये भी कारण है ईवी कार की ग्रोथ का। अब सच ये भी है कि ईवी कार पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। ईवी कार्स की भी अपनी खुद की चुनौतियां हैं।
कुछ चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि रूरल एरिया के अंदर अभी भी चार्जिंग स्टेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कार का लगभग एक बहुत मेजर पार्ट है। शुरुआत की कीमत आपको ज़्यादा लग सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक कार में कवर करने पे अभी भी लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। और आखिरी है चार्जिंग टाइम। अच्छी बात यह है कि हर साल टेक्नोलॉजी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। बैटरियाँ ज़्यादा एफिशिएंट हो गई हैं, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी बढ़ गया है, रेंज इम्प्रूव हो रही है और प्राइसिंग भी धीरे धीरे पहले से काफ़ी कम हो गई हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे शुरू में स्मार्टफोन्स आए थे, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे और काफ़ी रेयर भी हुआ करते थे। सेम वैसा ही आप एग्जांपल ईवी कार के लिए ले सकते हैं। अब आखिरी और सबसे मेजर चीज़, ईवी कार को खरीदने का अभी सही समय क्यों है? क्योंकि इस समय कई बड़े बदलाव एक साथ हो रहे हैं। फ्यूल प्राइस लगातार बढ़ रहा है। ईवी टेक्नोलॉजी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। जहां पहले गाड़ियां 200 से 300 की रेंज दिया करती थी, अब हमारे पास मार्केट में 500 से लेके 800 तक की रेंज वाली कारें आ चुकी हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है। सब्सिडीज़ हो या इंसेंटिव्स हो या रोड टैक्स पे छूट हो, आपको गवर्नमेंट काफ़ी तरह की सब्सिडी आज की डेट में दे रही है। ज़्यादा कंपनियां ईवी मार्केट में आ चुकी हैं, तो अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि ये नहीं तो ये चूज़ कर लेता हूँ, वो नहीं तो वो चूज़ कर लेता हूँ। लोगों की सोच भी बदल चुकी है। अब ईवी को फ्यूचर नहीं, प्रैक्टिकल करंट ऑप्शन माना जाता है। सवाल अब ये नहीं है कि ईवी पॉपुलर होगी कि नहीं, सवाल बस अब इतना है कि ये कितनी जल्दी होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन की नई सोच है, जहाँ कम खर्च, कम पोल्यूशन, ज़्यादा कन्वीनियंस और फ्यूचर की तैयारी है। जैसे जैसे फ्यूल प्राइसिंग बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी और चार्जिंग आसान होती जाएगी, ईवी और ज़्यादा पब्लिक के लिए आम होती जाएगी। शायद आने वाले समय में पेट्रोल कारें धीरे धीरे कम होती जाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नई सामान्य सोच बन जाए। ऐसा हमारे पड़ोस नेपाल में हो भी चुका है। तो आपका क्या मानना है? आप ईवी खरीदना पसंद करोगे या अभी भी पेट्रोल और डीजल कार पे ही रहना पसंद करोगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मैं था अंकुश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।